Hello student, as you know my name is Manish Abhinav Gupta and welcome to all of you once again on the BJ Education channel. This is the second lecture of decimal chapter and मुझे आशा है कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से उसे तैयार किया होगा. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. आज हम लोग जानेंगे कन्वर्जन के बारे में. हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू डेसिमल. मतलब कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है या फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, आज इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले ये हम बताएंगे कि डेसिमल टू फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल क्या होता है. डेसिमल टू फ्रैक्शन, जैसे कोई भी डेसिमल, एग्जांपल हम एक ले रहे हैं 4.25. अगर ये डेसिमल है, इसको हम क्या चीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन में, तो कैसे चेंज करेंगे. तो फ्रैक्शन में चेंज करने का बहुत इजी मेथड है. फ्रैक्शन में किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करना होता है. सबसे पहले डेसिमल को क्या करना होता है, रिमूव. तो डेसिमल को रिमूव करने के लिए आपको सबसे इजी तरीका है कि उसके फ्रैक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग और फ्रैक्शन लाइन के नीचे 1 लिखेंगे. डेसिमल रिमूव करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, 1. एंड डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो बैठाएंगे. दिस इज़ द इजीएस्ट मेथड ऑफ चेंजिंग ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन. वंस अगेन हम लोगों ने क्या बोला कि अगर फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डेसिमल को रिमूव करना है. रिमूव करने के लिए 1 नीचे आएंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उतने जीरो आएंगे. ये हमारा चेंज हो गया फ्रैक्शन में. ये जो डेसिमल था ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया. फिर इसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसे रिड्यूसिंग फॉर्म में लिखते हैं. रिड्यूसिंग फॉर्म मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर को कट करते हैं. मतलब अगर ऊपर में 5 से डिवाइड दीजिएगा, नीचे भी 5 से डिवाइड दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ ऊपर 5 से डिवाइड देने के बाद आएगा 5 8 जाए 40, 2 5 5 जाए 25, 85 आ रहा है. फिर 25 और 5 से ये कॉमन फैक्टर है तो 17 5 जाए 85 होता है, 4 5 जाए. लास्टली हमारा आ गया फ्रैक्शन 17/4. तो इस प्रकार हम लोग चेंज करते हैं किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में. किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका हमने रूल में भी लिखा. काउंट द डेसिमल प्लेसेस एंड डेसिमल स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट. यहाँ बोल क्या रहा है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जहाँ से डेसिमल स्टार्ट हो रहा है वहाँ से सारे डेसिमल प्लेस को काउंट कीजिए. तो कितने प्लेस हैं, 1 2, टोटल कितने प्लेस, 2 प्लेस है. ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग डिजिट भी बोल सकते हैं. कितने डिजिट है, 2 डिजिट. तो यही बात यहाँ रूल में भी बोल रहा है. इफ़ देयर इज वन डेसिमल place the number over 10 and the reduce. If there are 2 decimal, place the number 100 and they are reduced. If there are 3 decimal, place the number over 1000. मीन्स जितने डेसिमल प्लेसेस रहेंगे उतने 10 या 1000 या 100 से भागा देंगे. सिंपल सा मेथड है. हम लोग जैसे भी याद रखें, दोनों मेथड सेम ही है. जैसे हम लिख रहे हैं 4.5 लिख रहे हैं, तब पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के लिए नीचे 1 आएंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो. सिंपल सा मेथड है 45/100. और इसको रिड्यूस कर देंगे. रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि कॉमन फैक्टर को हटाना. ऊपर भी 9 5 जा 25, नीचे भी 2 5 जा 25, 5 5 कॉमन फैक्टर थे तो इसी कारण हमारा आ गया फ्रैक्शन 9/2. इस प्रकार हम लोग किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ हमने एग्जाम्पल भी लिया. एक एग्जाम्पल में क्या ले, 0.5 है, पॉइंट को हटाएं, पॉइंट के बदले ये 1 आया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट 1 डिजिट तो 1 0 लाएँ. ठीक है. 5/10 को क्या किए, 5 2 जा 10, ये कैंसिल होता है. मीन्स 1 5 जा 5 और 2 5 जा 10. तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/2. तो इस प्रकार हम लोग फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करते हैं. और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं. 4.25, चलिए 20, लास्ट में भी 25 था. पॉइंट हटाया, पॉइंट के लिए 1 लाया, पॉइंट पे जितने जितने डिजिट तो 2 डिजिट है तो 2 अंक. और अब 1 से 1 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट. 21 2 जा 42 एंड 5 2 जा 10. तो इस प्रकार हमारा डेसिमल आ गया 21/5. तो इस प्रकार आप किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ योर टर्न्स. आप करके देखिएगा. 0.25 को आपको करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो देखिए कैसे चेक किए, एक बार हम बता देते हैं, आपको भी एक बार ट्राई करना है. आप
ऐसे 0.25 को 0.25 ही लिख सकते हैं। तो पॉइंट को हटाएं, पॉइंट के लिए 1 आया, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो, ये बच गया 25 से 100 कैंसिल आउट होता है, 25 4 जो 100 होते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/4। तो इस प्रकार हमारा ये फ्रैक्शन कैंसिल हो गया 1/4। अगर आप भी 1/4 ला रहे हैं तो यस, यू आर सो स्मार्ट। आप ट्राई करेंगे, आपका भी आंसर 1/4 आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड भैया। ये तो हमारे थे डेसिमल टू फ्रैक्शन। अभी हम सीखेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल, किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल कैसे लेते हैं, हम जैसे ले रहे हैं 4/, हमने लिखा 14/, सॉरी चलिए 5/4 एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा है। और इसको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में अभी है, इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो सिंपल सा है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को पहले उसके क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में डिवाइड देते हैं। मीन्स 4 से 5 में डिवाइड देंगे और इसको तब तक रिड्यूस करते जाएंगे, तब तक डिवाइड देंगे जब तक हमारा डेसिमल या हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो एक 1 टाइम से ये लग जाएंगे 4। फिर क्या करेंगे, अब तो नहीं लग रहा है क्योंकि हमारा डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड 0 हो गया। तो इसके लिए 0 आने के लिए हम लोग यहाँ पॉइंट आउट करते हैं। पॉइंट के लिए यहाँ पे डिवाइड देने का रूल आपको पता है, जब हम पॉइंट बैठाते हैं तो पॉइंट के लिए हम 0 आप यूज कर सकते हैं। पॉइंट के लिए 0, अगर डबल 0 यूज करना है तो फिर 0 जितना एक्स्ट्रा 0 आप लीजिएगा। पॉइंट के लिए ओनली 1 0 यूज करते हैं, लेकिन 1 0 के बाद भी अगर आपको 0 लेना है तो आपको यहाँ भी अगर डबल 0 लेना है तो यहाँ पे 1 0 एक्स्ट्रा बैठाना पड़ा। तो ये सब डिवाइड के बचपन में रूल आप लोग सीखे होंगे। अब यहाँ पे लग जाएगा, हमें तो ज़रूरत है नहीं, 1 0 से ही काम चल रहा है। तो 4 2 जा 8, तो हमारा 2 आ गया, अभी भी नहीं कटा है। फिर 1 0, डेसिमल के लिए आप 1 0 हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ये आपका हक है। फिर 4 5 जा 20, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन आ गया 1.25, ये हमारा डेसिमल आ गया। ये हमारा 1.25 किसका, 5.4 का। तो सिंपल सा मेथड है, आप सीख सकते हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले करना है क्या है, सबसे पहले आपको डिवाइड लगाना है। किससे डिवाइड लगाना है, डिनोमिनेटर से उसके न्यूमरेटर में। और डिवाइड तब तक लगाना तब जब तक उसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। और डिवाइड लगाने का तरीका, जब आपका डिवाइडर डिवाइडेंड छोटा पड़ रहा है तो आप पॉइंट का हेल्प लेकर 0 लगा सकते हैं। और डिवाइड का रूल होता है, पॉइंट के लिए आप 1 0 यूज कर सकते हैं, एक के लिए एक से ज़्यादा नहीं। अगर एक से ज़्यादा यूज करते हैं तो उसके एक्स्ट्रा 0 भी आपको क्वोशिएंट में देना पड़ता है। गॉट इट, ये सब आप बचपन में सीखे होंगे। यहाँ रूल में भी वही है, डिवाइड द डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर से डिवाइड देना, द बॉटम ऑफ फ्रैक्शन मीन्स इनटू द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देना है। और प्लेस अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर नंबर इनसाइड द डिवीजन बॉक्स, अटैच सो मेनी 0 एज नेसेसरी टू हैंडल द डिवीजन। आप इसमें डेसिमल बैठाकर आप अपने अनुसार जितने मन उतने 0 लगा सकते हैं। और आपको तब तक डिवाइड देना है इफ़ द क्वेश्चन डज नॉट कम आउट इवनली फॉलोइंग एनी राउंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर किसी कंडीशन में 0 आता ही नहीं, जैसे आप 10 में पेट, ये हमारा आ गया स्लाइड। अगर किसी कंडीशन में 0 नहीं आता, 10/3, और 10/3 में आप डिवाइड दीजिएगा तो 3 से 10 में डिवाइड दीजिएगा तो ये कभी कटेगा ही नहीं। 3 3 जा 9, फिर 1, इसके लिए पॉइंट बैठा है, फिर 3 3 जा 9, और ऐसे ही 1 और 10 आते रहेंगे। तुम्हारा आता है 3.333। और आगे पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में और जानेंगे तो इसके बोलते हैं 3.3 पे रेकरिंग। तो जब डिवाइड नहीं आता है तो हम लोग डिवाइड 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड देते हैं। कितने प्लेसेस तक, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड आप देते हैं। जैसे 7/4 हमने लिखा और आपको इसको डिवाइड देना है 7/4। तो 4 से 7 में डिवाइड दीजिएगा 1 4 3, फिर
पॉइंट आएंगे जीरो, सॉरी यहाँ पर जीरो आएंगे, 4 7 जा 28, फिर 2, 4 5 जा 20, ये तो कट गया। अगर यहाँ भी नहीं कटता तो हम लोग कहाँ तक डिवाइड देते, 2 या 3 डिजिट तक ही डिवाइड देते, ज़्यादा नहीं देते। गॉट माय पॉइंट। तो आपको कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल भी आ गया। फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है, आपको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भाग लगाना है। भाग तब तक लगाना है जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। लेकिन रिमाइंडर किसी कंडीशन में जीरो नहीं आ रहा है तो आप भाग तब तक लगाएंगे, कब तक, डेसिमल के 2 या 3 प्लेसेस तक आपको भाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया एक। एग्जाम्पल क्या, 1/2 है, 2 से 1 में भागा लगा रहे हैं तो 1 छोटा पड़ रहा है, यहाँ पॉइंट बैठा है। फिर आगे हमारा क्या, ये 10 आ जाएंगे, 2 5 जा 10, तो ये 10 से कट गए तो हमारा आ गया 0.50। गॉट माय पॉइंट। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप घर पे ट्राई करेंगे। 9 छोटे छोटे एग्जाम्पल अपने से या बुक से हेल्प से आप कर सकते हैं। 9/4 को करिएगा, 10/3 को करेंगे, 1/3 को करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को आप घर पे करेंगे ट्राई। यहाँ पे भी आपका ट्राई आ गया कि आप कैसे कर पाते हैं। इस क्वेश्चन को आप घर पे करेंगे। यहाँ पे हम बता रहे हैं 3/4 है तो 4 से 3 में डिवाइड लगाना है, तो 4 से 3 में डिवाइड लगाना है। 3 ऑलरेडी छोटा पड़ रहा है तो पहले ही हम पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट के लिए यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं तो हमारा आ जाएगा 4 7 जा 28। यहाँ पे फिर टू रिमाइंडर, डेसिमल ऑलरेडी हम ले रखे हैं तो इसके लिए जीरो तो बैठा ही सकते हैं। तो 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, तो हमारा आ जाएगा, ये 5 टाइम्स में लग गया तो हमारा 0.75। और ये अगर आप आंसर ला पा रहे हैं तो ये आपके लिए नाइस वर्क है। अभी हम लोग जानेंगे रिड्यूस द डेसिमल। रिड्यूस द डेसिमल क्या होता है, आपको ये क्वेश्चंस बुक में करना है। राइट द फ्लोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। पहले डेसिमल आपको देगा, इसको फ्रैक्शन में बदलना। फ्रैक्शन को बदलने के बाद रिड्यूस द डेसिमल इन द लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म, किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म वो होता है तब जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना रहे। लोएस्ट फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। जैसे लिख रहे हैं 4/8, तो 4/8, 4 और 8 में कॉमन फैक्टर है। 4 को हम लिख सकते हैं 4 और 8 को भी लिख सकते हैं 4 × 2। दोनों में देख सकते हैं कि कॉमन फैक्टर, इस कॉमन फैक्टर को काट दिए तो 4/8 का रिड्यूसिंग फैक्टर आ गया 1/2। तो इस प्रकार आप रिड्यूस करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। तो रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर को समाप्त करना। हम लिख रहे हैं 25/10, तो कैसे करेंगे, ऊपर भी 5 से कट रहे, 5 5 जा 25, 2 5 जा 10। अब हमारा रिड्यूसिंग फैक्टर आ गया 5/2। तो एक रूल होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉमन फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए बचपन से आपको बताया जा रहा है कि फ्रैक्शन को कट करना। तो फ्रैक्शन को अगर कट कर पा रहे हैं तो अच्छी, नहीं तो आप सिंपल से एक मेथड बचपन में सीखे होंगे, 25 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 10 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जो कॉमन फैक्टर कट रहे हैं उसको काट दीजिए। 25 का करेंगे तो 5 × 5 आ जाएगा, 10 का करेंगे तो 2 × 5, और 5 से 5 भी कैंसिल आउट, हमारा 5/2। इस तरीका से भी 5/2 आते हैं। या आप काटने का मेथड जानते हैं तो काटने का भी मेथड यूज कर सकते हैं। क्या है काटने का मेथड, जितना से ऊपर काटते हैं उतना ही से नीचे, मतलब ऊपर अगर 5 5 जा 25 तो नीचे भी 2 5 जा, मतलब 5 से ही काटेंगे। ऊपर अगर 5 से तो नीचे भी 5 से। ये है हमारा रिड्यूसिंग फैक्टर। तो इस प्रकार हमारा कट पा रहे हैं 0.6। एग्जाम्पल को भी हम एक बार रीड कर देते हैं। 0.6 है तो 0.6 को 6 पहले फ्रैक्शन बदलेंगे तो पॉइंट, फ्रैक्शन के लिए एक आया पॉइंट, और फ्रैक्शन के बाद एक डिजिट थे तो एक जीरो भी आया तो हमारा 6/10 आया। तो 6/10 को फिर रिड्यूसिंग कैसे करेंगे, ऊपर भी हम देख पा रहे हैं कि 2 इवन नंबर है तो ऊपर 2 से कट जाएंगे तो 3 2 जा 10, नीचे भी थी 5 2 जा 10, तो हमारा रिड्यूसिंग फैक्टर आ गया 3/5। इस प्रकार आप रिड्यूस भी कर पाएंगे। ये भी रिड्यूसिंग फैक्टर है। 2.5 को अगर रिड्यूस करना है तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 2.5 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने के लिए 1 आया, पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो, मतलब एक अंक तो एक जीरो। 25 आ गया तो 5 5 जा 25 और 2 5 जा 10, तो हमारा रिड्यूसिंग फैक्टर आ गया 5/2। और भी आप रिड्यूसिंग फैक्टर का एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर 4.2 और नीचे लिखा हुआ है 2.1। अगर इसको बोलेंगे रिड्यूस करना है तो सबसे पहले दोनों का फ्रैक्शन हम लोग ख़त्म करेंगे। तो 4.2 का अगर ऊपर का फ्रैक्शन करेंगे तो नीचे आपका 10 आएगा, क्योंकि 10 क्यों आ रहा है, पॉइंट के बाद एक ही अंक है तो इसलिए 10 आ रहा है। 21 का फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो ऊपर 10 जाएगा, 10 से 10 ये पहले कैंसिल आउट होंगे।
ऊपर भी 10 ही जाएंगे क्योंकि 21 2.1 में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ऊपर भी 10 ही जाएंगे। और ये भी आ जाएंगे 21 2 या 42, तो इस प्रकार हमारा फ्रैक्शन आ जाएंगे 2/1। तो इस प्रकार हमारा रिड्यूसिंग फैक्टर आ जाएंगे। एडिशन ऑफ डेसिमल में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा है कि बहुत सारे डेसिमल को आपको दिए रहेंगे, फिर उसको ऐड करना है। लेकिन ऐड करते हुए टाइम में आपको एक बात याद रखना है, जैसे 4 पॉइंट, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल में आप सबसे पहले आपको करना है क्या है, चलिए एडिशन ऑफ डेसिमल का पहले एग्जांपल हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 23.6 1.73। सपोज दैट आपको जोड़ना है 23.6 और 1.73। तो एडिशन ऑफ और या सब्ट्रैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्ट करें तो आप कॉलम जब बनाए तो डेसिमल को हमेशा डेसिमल के सामने ही रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जितने भी आपके पास नंबर हैं सारे के डेसिमल एक कॉलम में एक रो में होनी चाहिए, इस प्रकार लाइन में। मेरी बात समझा रही है। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने लिखा भी है रूल में भी, अरेंज द डेसिमल वर्टिकली विद द डेसिमल पॉइंट्स लाइंड अप। आपको इस प्रकार अरेंज करना है कि सारा डेसिमल जो है एक लाइन में आ जाए। जैसे 6.2 है, 4.2 है, 8.45 है, तो ये सारे डेसिमल देख पा रहे हैं कि हम एक लाइन में लिख रहे हैं, तो आप इसको इजीली वे में ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप जितने भी, अगर सपोज दैट किसी भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, 8.2 है एंड 4.25 है, तो ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले आप लाइक फ्रैक्शन में बदल देंगे। लाइक फ्रैक्शन बदलने के लिए आपको बताया था कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल के बाद डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ टू डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट हम लोग कर लेंगे। 8.20 और 4.8 को जोड़ना है, तो 8.20 और 4.8 डेसिमल के सामने डेसिमल ही लिखेंगे। तो इस प्रकार आप ऐड कर सकते हैं। तो 2 मेथड, सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बदलना है, दूसरा डेसिमल को हमेशा एक लाइन में आप लिखेंगे, कहीं ऐसा तो आप यूज़ ना कर लें। डेसिमल को यूज़ करने के लिए 4 पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं, .25, फिर कोई बच्चा लिख रहा है 52.5, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डेसिमल अपने एक लाइन में नहीं है, तो ये गलत मेथड है। तो आगे एग्जांपल भी हमने लिया है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, सिंपल सा मेथड है। डेसिमल इसका यहाँ पे, इसका एक डेसिमल यहाँ पे, तो ये गलत मेथड है। आपका दोनों डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए, आपको ऐसे ही अरेंज करना। फिर सिंपल सा जैसे आप नॉर्मल ऐड करते हैं वैसे ऐड करेंगे। 0 3 6 17, 6 और 7 जोड़ेंगे 13, 3 1 4 1 आपका उधर का जो था, और 2 1 3, तो इस प्रकार आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट भी आपके क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही। 0.32 12.96 1 सबसे पहले आप सभी फ्रैक्शन को लाइक बनाएंगे। यहाँ 3 जीरो है, 3 डिजिट है, तो इन सभी को 3 डिजिट देंगे और सभी को एक लाइन में करेंगे। और डेसिमल देख पा रहे हैं आपको हमेशा दिखेंगे एक लाइन में, तो फिर इजीली वे में आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार एडिशन हो जाएंगे। हमारा सब्ट्रैक्शन का सेम रूल होता है, राइट द डेसिमल वर्टिकली लाइन अप इन द डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल आपको हमेशा एक लाइन में दिखने चाहिए। ऐड जीरो एक्स्ट्रा, अगर आपको एक्स्ट्रा जीरो लेने की ज़रूरत है तो आप जीरो ले सकते हैं। किस लिए जीरो लेना है, अगर फ्रैक्शन डेसिमल को लाइक बनाने के लिए आप जीरो ले सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, सपोज दैट 8.25 और हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है 4.2, तो सबसे पहले लाइक डेसिमल, तो यहाँ भी एक जीरो ऐड कर लेंगे, घटाएंगे। हमारा डेसिमल 9 में है, यहाँ देख पा रहे हैं 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया 0, फिर डेसिमल है तो डेसिमल 8 में से 4 गया 4, तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया। तो इस प्रकार आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का दोनों का सेम रूल है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन देख पा रहे हैं, बहुत सारे हमने सब्ट्रैक्शन भी लिया। 8.97 2.82 दोनों घटाना है, तो डेसिमल हमेशा एक लाइन में रखे हैं। फिर 7 में से 2 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 8 में से 2 गया 6। इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास में अगर कोई डॉट है तो आप अपने डॉट को बनाए रखें, जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तो उस सारे डॉट को कंप्लीट करेंगे और क्लियर करेंगे।
थिंकिंग मैथमेटिकली, आप मैथ के बारे में सोचिए, जब मैथ बना रहे हैं मैथ के बारे में सोचिए, डोंट थिंक मोर अनदर थिंग। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से आज का क्लास समाप्त कर रहे हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, ये जो नेशनल मंडेला का लाइन है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन जो होता है आपका बहुत ही मोस्ट पावरफुल वेपन होता है, विच यू कैन यूज, जिसका यूज करते हो आप चेंज द वर्ल्ड। आप एजुकेशन एक ऐसा वेपन है जिसका यूज करके आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशन लाइन। एंड थैंक यू। आज की क्लास यहीं पे हम लोग का ओवर होता है। टुडे ऑल दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।